यह एक दर्दनाक लेकिन सबक आमोज कहानी है जो एक नेक और परहेजगार लड़की की है। यह लड़की दिल्ली की रहने वाली थी और बचपन से ही नमाज, रोजा और पर्दे की पाबंद थी। वह कुरान पढ़ती और बच्चों को भी कुरान की तालीम देती। नमाज से उसकी ऐसी मोहब्बत थी कि जब भी वह अल्लाह के सामने सजदा करती तो दुनियावी चीजों से बिल्कुल बेखबर हो जाती। जब इस लड़की की शादी हुई तो वह अपने मायके से रुखसत होकर ससुराल आ गई, लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी का एक नया और मुश्किल दौर शुरू हो गया। शादी की पहली ही रात जब उसने अपने शौहर को नमाज के लिए जगाया तो उसने गुस्से में कह दिया, मुझे सोने दो, मेरी नींद खराब मत करो, तुम्हारी नमाज तुम्हें मुबारक हो। यह अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के इस जवाब से बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने सब्र किया। वह अल्लाह से अपने शौहर की हिदायत के लिए रोज दुआ करती। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि उसका शौहर सिर्फ नमाज से दूर ही नहीं बल्कि शराबी और जुआरी भी है। यह जानकर वह बहुत परेशान हो गई। एक दिन जब उसका शौहर घर आया तो उसने उसके कदमों में गिरकर रोते हुए कहा, अल्लाह के लिए इस हराम काम से तौबा कर लीजिए, हम उसी में खुश रहें जो अल्लाह ने हमें दिया है, हराम की कमाई से बचिए। लेकिन उस जालिम शौहर को अपनी बीवी की बातों का कोई असर न हुआ। उल्टा उसने अपनी बीवी को जोर से धक्का देकर गिरा दिया और घर से बाहर चला गया। लड़की रात दिन अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ करती। इस लड़की का गरीब बाप शादी में अपनी जिंदगी भर की कमाई से जो जेवर देकर आया था वह भी उसके शौहर ने छीन लिया और जुए में हार गया। फिर भी उस लड़की ने सब्र किया और अपने शौहर के लिए दुआ करती रही। एक साल बाद अल्लाह ने उसे बेटे जैसी बड़ी नेमत से नवाजा। जब उसने अपने बेटे का चेहरा देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक टिक न सकी। इसी तरह एक दिन रोज की तरह वह नेक औरत सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने आंगन में आकर तंदूर में लकड़ियां डाली और आग जला दी। जब आग भड़कने लगी तो उसने सोचा कि तब तक वह फजर की नमाज अदा कर ले। वह वुजू खाने में गई, वुजू किया और फिर जानमाज बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। वह पूरी तल्लीनता से अल्लाह की इबादत में मग्न हो गई। उसी दौरान उसका मासूम बच्चा रोता हुआ कमरे से निकलकर आंगन में आ गया, लेकिन उसकी माँ इतनी गहरे ध्यान से नमाज में मग्न थी कि उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई ही नहीं दी। बच्चा रोते रोते आंगन में पहुंचा और जलती हुई आग की रोशनी देखी। मासूम बच्चा जो आग को खेल की चीज समझ बैठा था धीरे धीरे तंदूर की ओर बढ़ने लगा। एक तरफ माँ इबादत में डूबी थी और दूसरी तरफ बच्चा तंदूर के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने जलती हुई आग को छूने की कोशिश की वह अचानक तंदूर में गिर गया। वह मासूम जलते हुए चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी माँ को इसकी भनक तक न लगी। बच्चे की चीखें सुनकर उसका शराबी पिता नींद से जागा और आंगन में आ गया। जब उसने अपने मासूम बेटे को तंदूर में जलते देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से बच्चे को तंदूर से बाहर खींच लिया, लेकिन बच्चे को बचाते हुए उसके अपने हाथ और चेहरा बुरी तरह जल गए। अफसोस, वह अपने बच्चे को नहीं बचा सका। मासूम बच्चा बुरी तरह जलकर मर चुका था। बेटे की जली हुई लाश देखकर पिता का दिल भी पसीज गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। इधर जब माँ ने नमाज पूरी की और सलाम फेरा तो उसकी नजर अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी। ये देखकर उसे ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो या जमीन फट गई हो। गम और गुस्से में डूबे पिता ने पत्नी से कहा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा इनाम दिया। तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का कैसा सिला दिया। तेरी इसी नमाज ने मेरे बेटे की जान ले ली। बोल, तुझे इस नमाज का क्या फायदा हुआ? तेरा बेटा मर गया और तेरा घर सूना हो गया। शौहर की यह बात सुनकर नेक औरत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह वहीं जानमाज पर खड़ी रही, हाथ जोड़े हुए। फिर उसने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए और फरियाद करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरी रहमत, लेकिन तूने मेरी गोद ही उजाड़ दी। मेरा शौहर मुझे नमाज का ताना दे रहा है कि मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा तेरी मर्जी पर राजी रही। आज ऐ मेरे अल्लाह, अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कोई करिश्मा दिखा दे, मेरी इस नमाज की लाज रख ले। जैसे ही इस नेक औरत ने दुआ मांगी, अचानक आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर अल्लाह की रहमत आकाश से बरस पड़ी। बारिश की पहली बूंदें जैसे ही उस जले हुए बच्चे के शरीर पर पड़ी, अल्लाह का करिश्मा हो गया। बच्चा अचानक जीवित हो गया और अम्मी अम्मी पुकारते हुए माँ से लिपट गया। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और राहत की सांस ली। जब उसके शौहर ने यह करिश्मा देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा और कलमा पढ़ते हुए सजदे में गिर गया। वह रो रोकर अल्लाह से माफी मांगने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं कितना गाफिल, नादान और गुनहगार था। आज मैं अपने सारे बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, आज से मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी नेक बीवी से भी माफी मांगी और कहा,
मैंने तुझे कितना दुख दिया, तेरी नमाज का मजाक उड़ाया, लेकिन आज तेरी इसी नमाज के सदके अल्लाह ने मेरे बच्चे को जिंदगी दी और मुझे भी हिदायत बख्शी। वह व्यक्ति अब शैतान का बंदा नहीं रहा, बल्कि अल्लाह का सच्चा बंदा बन गया। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं को जरूर कबूल करता है। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत डाल दे और ऐसी नमाज अदा करने की तौफीक दे जो उसे पसंद हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।